अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स ट्रेडर वकास एंड माय नेम इज़ मखदूम अली। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक गोल्ड की जो फोरकास्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अगर हम प्रीवियस वीक की फोरकास्ट के ऊपर बात करते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें हमने जिस वक्त मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो 2984.9 के अराउंड क्लोजिंग हुई थी मार्केट की। और उससे इमीडिएट जो नेक्स्ट हमारे पास क्लोज जो सपोर्ट लेवल अवेलेबल था वो 2976 से लेके 2980 का जो लेवल था वो था कि ये लो टाइम फ्रेम के ऊपर था। तो मार्केट ने इस लो टाइम फ्रेम को ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने अपनी जो रिजम्पशन थी ट्रेंड की वो अपसाइड पे की। तो वहाँ पे हमें जो इमीडिएट टारगेट था वो 3017 था और नेक्स्ट जो था वो 3067 के अराउंड था। ठीक हो गया। तो मार्केट का अपसाइड पे रिजम्पशन हुई यहाँ से, और हमारा जो इमीडिएट यहाँ जोन था उसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने लो टाइम फ्रेम पे और अपसाइड पे। अच्छा, अप साइड पे मार्केट ने जो है वो हाई जो है वो तकरीबन 3057 का मार्क किया, और उसके बाद मार्केट जो है एक रेंज में ट्रेड करती रही, जो कि रेंज थी 23 से लेके 30 से लेके 3057, ये एक रेंज थी। और उस रेंज के बाद मार्केट का जो है वो डाउन साइड पे करेक्शन या प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं वो स्टार्ट हुई। और लास्ट फ्राइडे को मार्केट ने अपनी करेक्शन का जो है वो जो मार्क किया था वो था 3000 के अराउंड। और उसके बाद एक हल्का सा पुल बैक आपको भी देखने में नजर आ रहा है। अच्छा, अगर हम देखें ओवरऑल आपके सामने पिक्चर है ये मार्केट की डाउन। आपने देखा होगा कि मार्केट जो है वो एक मिडल में खड़ी है, और अप साइड पे हमारे पास जो टारगेट्स हैं वो 3068, 3081, 3100। और डाउन साइड के ऊपर जो हमारे पास जोन बन रहे हैं वो स्पोर्ट के वो 2985 से लेके 2993, और फिर आ जाता है 2939 से लेके 2949। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अप साइड के ऊपर और डाउन साइड के ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, और किस सिनेरियो के अंदर मार्केट जो है वो जा सकती है अप साइड पे, और किस सिनेरियो में जा सकती है डाउन साइड के ऊपर। तो आपने उन दोनों सिनेरियोस जो हम डिस्कस करेंगे उनमें से ऑफ कोर्स एक सिनेरियो एग्जीक्यूट होगा, और आपने उस सिनेरियो के अगेंस्ट जो है वो अपनी एंट्रीज या अपनी माइंड जो है वो प्रिपेयर करना होगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मार्केट इस टाइम पे जो है वो 23 के ऊपर है, और इमीडिएट जो हमारे पास इस मार्केट को अप साइड पे जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है वो है 3030 से लेके 3038 का लेवल। अगर तो मार्केट इस जोन को क्रॉस कर लेती है तो फिर इसके पास चांसेस हैं अपसाइड के ऊपर जाने के। अदरवाइज क्या होगा कि अगर इस मार्केट को इस जोन को वो क्रॉस नहीं कर पाती और इससे रिजेक्शन मिलती है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन मौजूद होगी वो 2985 से लेके 2993 का लेवल है। अच्छा, ये इमीडिएट हमारे पास सिनेरियो यहाँ पे ये बन रहा है कि अप साइड पे मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, इसका ब्रेकआउट अप साइड पे नहीं देती, तो हम फिर डाउन साइड पे फर्दर देखेंगे, और ये इमीडिएट आपको जोन नज़र आ सकता है। अच्छा, इस जोन के बाद अब ऑफ कोर्स आपके पास पूरा वीक है, तो या तो यहाँ से मार्केट अप साइड पे जा सकती है, लेकिन फिर भी जो इसके बाद कोई जोन बनेगा उसको मार्केट अगर ब्रेक करेगी, वो नेक्स्ट वीक में हम टाइम टू टाइम जो है अगर जो हमारा वीआईपी चैनल वीआईपी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम शेयर कर देंगे कि अब क्या सिचुएशन होगी। और अगर इस जोन को वो सस्टेन नहीं कर पाती तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो जोन होगा वो 2939 से लेके 2949 का है। ये तो हमारा था डाउन साइड के ऊपर जो इसका मूवमेंट नज़र आ रही है। कीपिंग इन व्यू के ये जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3030 से लेके 3038 का। अच्छा, लेट से ये था कि अगर ये तोड़ नहीं पाती तो हमारे पास डाउन साइड पे क्या ऑप्शन है। लेट से अगर तो ये इसको ब्रेक कर लेती है इस जोन को, तो हमारे पास इस लेवल की फिर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी 3043 से लेके 3048।
और जो इसका ऑल टाइम हाई है उसकी भी। तो हम इमीडिएट देख सकते हैं अपसाइड पे मूवमेंट जो कि 3068, 3081 और 3100। वो उस कंडीशन में जब इस जोन को मार्केट अपसाइड पे एक वैलिड ब्रेकआउट के साथ ब्रेकआउट करेगी। तो अगर हम ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से बात करें कि आपने बाइंग सेलिंग किस तरह करनी है, तो ऑफ कोर्स दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ये तो हमारा सिनेरियो था। तो उस केस में मैं थोड़ा सा इसमें गाइड कर देता हूँ कि ऑफ कोर्स वेव वेव की फॉर्म में मार्केट नहीं है। तो मार्केट अगर इस जोन से रिजेक्शन मिलती है तो आप यहाँ पे अपना टीपी रख सकते हैं इस जोन से पहले पहले यहाँ पे सेल के लिए। ठीक हो गया। अगर तो मार्केट जो है इस जोन जो कि 3030 से लेकर 38 का था, इस जोन में आती है और मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिलती है। रिजेक्शन आपको ऑफ कोर्स लोअर टाइम फ्रेम पे भी देखनी पड़ेगी और हायर टाइम फ्रेम पे भी देखनी पड़ेगी, जिस तरह 1 आवर है या 15 मिनट से जो भी आपको मिलती है रिजेक्शन। तो उस केस में आप यहाँ पे अपना इस जोन में आप अपना सेल सेल करेंगे और इसका जो टारगेट होगा वो आपका होगा इस जोन जो भी 2985 से लेके 2993। हम सेफ साइड पे हम टारगेट जो है वो इस जोन से पहले पहले कर लेते हैं। ये था शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद अगर यहाँ से ऑफ कोर्स हम इस पे बात नहीं कर रहे थे अभी कि यहाँ पे क्या होगा। हम अभी इस जोन में बात कर रहे हैं कि यहाँ से अगर मार्केट को रिजेक्शन मिलती है तो आपके पास शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज हैं। लेट्स से इससे अगर मार्केट का ब्रेकआउट अप साइड पे होता है तो उस केस में आपने क्या करना है, उसके जो पुल बैक होगा उसके ऊपर आपने लॉन्ग इनिशिएट करना है। लेट्स से मार्केट यहाँ से गई और इसने इस जोन को क्रॉस किया, उसके बाद इसका जो है पुल बैक आया और फिर आप अपनी जो है अपनी अपसाइड पे लॉन्ग करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। इनिशियली हम थोड़ा सा ये इस वजह से कहते हैं। ऑफ कोर्स जब हमारी वीआईपी प्लेटफॉर्म पे जब आपको इसकी कॉल आती है तो हम ड्यूरिंग ब्रेकआउट जो है कभी प्ले कर रहे होते हैं और सम टाइम हम रीटेस्ट के ऊपर कर रहे होते हैं। तो जो हमारे क्योंकि ऑफ कोर्स इस चैनल के अंदर न्यू कमर्स भी हैं, न्यूबीज भी हैं और प्रोफेशनल भी हैं, तो हम जो ये सिनेरियो बताते हैं रीटेस्ट का वो जेनेरिक सा बनाते हैं ताकि हमारे जो न्यूबीज हैं उनके उन वो हर्ट ना हो इन केस ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट। तो इसका ब्रेकआउट होने दें, उसके बाद जब उसका रीटेस्ट आए तो फिर आप उसके ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो टारगेट होगा वो 3068, 3081 और 3100 वो आप टीएसएल के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं या इमीडिएट हर लेवल के ऊपर आप पार्शियल टीपी भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ वीआईपी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जो रियल टाइम सिनेरियो होता है वो भी आपको उसके मुताबिक अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो था नेक्स्ट वीक के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने कमेंट्स में अपने कमेंट में मेंशन करें। तो कोई कन्फ्यूजन हो तो वी विल ट्राई टू आंसर योर क्यूरीज। और अगर कोई न्यू कमर्स हैं फर्स्ट टाइम हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन वो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक कंप्लीट गाइडलाइन है इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए और विच इज़ टोटली फ्री। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।